अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है सक्सेस की 98 के क्लास नंबर 34 का। ये जीके का क्लास है जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए पर डे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड वो सारे प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और जितने भी प्रश्न हैं इन सबको इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाता है दोस्तों टेलीग्राम पे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जाके वहां से जरूर अपने ये सारे क्वेश्चन आंसर ले लें और याद रखें। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी जेई में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं जो कि हम लोग आपको क्यूज में दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, हम लोगों को मैसेज किया है कि सर आपके क्यूज के क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं जेई के पेपर में, तो ऐसे ही लगातार देते रहिए सर जब तक एग्जाम चल रहा है। तो बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को सारे क्वेश्चन, और जोड़िए अपने दूसरे दोस्तों को, एक दूसरे से जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्यूज अटेंड करें ताकि नोटिफिकेशन पिछली वीडियो का नहीं गया था कल का, तो बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाए थे क्यूज। आज इसको अटेंड कीजिए अगर नोटिफिकेशन जाता है तो, अन्यथा शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों यारों में। ठीक है, चलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग है 8:30 बजे की, याद रखिएगा। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। चलिए हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकंड का टाइम रहेगा, इस 3 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फटाफट देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, 40 क्वेश्चन है, तुरंत करेंगे। आपका भी टाइम की अहमियत है यहाँ पे, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्लिक करते रहिए और आंसर करते रहिए। आंसर है दोस्तों इट्स ए कोलकाता, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति केंद्र है। हर्बेरियम इन इंडिया लोकेटेड, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं लिंचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, आरआरबी में ही पूछा गया है बहुत बार ये एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा इसका 3 सेकंड के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आशा करते हैं कि सभी आंसर सही दे रहे हैं। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स डी मैग्मा कहते हैं उसको, बिल्कुल सही आप लोग का उत्तर। यहाँ पे चौथा का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है। तो ऑप्शन है शेर का, हिरन का, बाघ का या भालू का। दोस्तों आंसर कीजिएगा, ये है बाघों का, ये एक रिजर्व है। आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम आपको बचा के रखना अपना, और ऐसे ही क्वेश्चन करते जाना एग्जाम में भी। आंसर कीजिएगा 5वें का, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट। चलिए सबसे लंबा समुद्री तट है भारत का दोस्तों, आंसर है यहाँ पे मरीना बीच। ठीक है, ये कहाँ पे है नीचे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैंने बताया भी है पहले आपको, मरीना बीच कौन से शहर में है ये आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। चलिए भूमध्य रेखाओं के क्षेत्रों में ये वर्षा होती है तीव्र वाष्पीकरण के चलते, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इट्स अ डी कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको कहते हैं वाहनिक वर्षा। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ज्योग्राफी से है कि अंडमान निकोबार के किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया है। तो अंडमान और निकोबार को किस जलीय निकाय के द्वारा अलग किया गया है, तो दोस्तों आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 8 आपके पास, हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित होने वाला है। तो ये घटमपुर थर्मल पावर कहाँ पर स्थित होने वाला है आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर पता है तो यहाँ पे सभी के आंसर कमेंट करते रहिएगा आप लोग। और लास्ट में जितना भी आउट ऑफ 40 जितना आप लोग सही करते हैं क्वेश्चन, उसमें से आपको कमेंट करके बताना होगा कि 35 किया या 36 किया या 20 किया या 26 किया, कितना भी किया हो सही, बस ईमानदारी से आप लोग यहाँ पे आंसर बताइएगा कि कितना सही हो रहा है आपसे। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है ताकि उनको भी क्यूज अलग से कराया जा सके। आंसर है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि वह परत जहां पर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन अपने सामने है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, स्टेरोस्फियर या मीसोस्फियर। चलिए आंसर आपका है यहाँ पे, 3 सेकंड हो चुके हैं आपके, इट्स अ सी, स्टेरोस्फियर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो देखिए दक्षिणी गंगोत्री, आप नदी का नाम नहीं दिया है यहाँ पे,
तो यह बताना है कि ये है क्या। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक स्टेशन का नाम दिया गया है। वो कहाँ पे है स्टेशन? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, मानव रहित स्टेशन है। आंसर बी होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसका नाम दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किसकी स्थायी राजस्व निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम हिस्ट्री में इंटर कर चुके हैं दोस्तों, हिस्ट्री के वो सारे प्रश्न के उत्तर आप सही दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो आंसर होता है दोस्तों इट्स अ डी, कॉर्नवालिस ने दिया था इसका सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, गो बैक टू वेदो। ठीक है, वेदों की तरफ जाओ, इसका जो लोगो, इसका मोटो था वो किसका प्रस्तावना था? तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर यहाँ पे दे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आंसर है यहाँ पे इट्स अ डी, दयानंद सरस्वती ने। कब किया था ये, कब दिया था ये प्रस्ताव? ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा उस ईस्वी को। ओके, चलिए आंसर है यहाँ, क्वेश्चन है 13 यहाँ पे कि आत्मसम्मान आंदोलन नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये किया था, कट्टरपंथी आंदोलन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप, चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ सी, ईवी रामास्वामी ने किया था। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे कि भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया पहला भारतीय कौन था? आपके आंसर यहाँ पे देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में इसका फायदा होगा और विद इन अ सेकेंड आप यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। हाँ, एग्जाम में भी टाइम ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि आंसर एटलीस्ट कमेंट कीजिए आप लोग सभी। भारतीय सिविल सेवा के चुना गया पहला भारतीय था दोस्तों, इट्स सत्येंद्रनाथ टैगोर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 15 दोस्तों, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलन में से भूख हड़ताल को एक अपना हथियार के रूप में प्रूफ किया था, उसका उपयोग कब किया गया था? ठीक है, तो 1920-22 के आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें, या 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह उसमें, या फिर 1918 में अहमदाबाद हड़ताल किया था उसमें, या फिर बरदौली के सत्याग्रह में? तो आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, अहमदाबाद हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल को अपना एक हथियार साबित किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सी। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, चलिए तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम दें। तो ये थी दोस्तों, आपको पता है मैंने क्वेश्चन बहुत बार दिए भी हैं आपको, इसलिए देता हूँ कि ये आरआरबी में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जेई में भी पूछा जा सकता है, जेई के एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए ये सेकेंड जो राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आंसर है दोस्तों, सरोजनी नायडू ने किया था इसका प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर है 17 यहाँ पे कि बंगाली सती, जी हाँ, विनियमन जो है इसमें सती अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? ये आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए आंसर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आज के यहाँ पे हिस्ट्री में। ठीक है, आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश सरकार ने कब प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी। तो आंसर यहाँ पे है दोस्तों सिपाही विद्रोह के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा पुस्तकालय ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? चलिए आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आंसर कमेंट कीजिएगा यहाँ पे आप, इट्स अ डी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे 21 से क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों, वर्तमान में भारत के अनुसार अनुसरण कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेट करेगा आपका यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान से देना है आपको। तो अभी इन एट प्रेजेंट इंडिया इज फॉलोइंग, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जी हाँ इसको फॉलो कर रहा है इंडिया अभी।
ठीक है, भारत का अनुसरण करता है कौन फिलहाल, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ट्रेड पॉलिसी इज द प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा व्यापार नीति तैयार और घोषित किया जाता है भारत में, तो आंसर कीजिएगा इट्स ए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जी हाँ, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 23वां का आंसर कमेंट कीजिएगा कि फीरा जो है, फीरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा भारत में इसको हटाया गया है। ठीक है, तो ये आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, फीमा के द्वारा। फेरा था जो पहले, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और फीमा का भी फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट करना है। ये आपका टास्क नंबर 2 है आज का। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे जीके में बताए भी हैं, अगर रेगुलर आप लोग क्यूज अटेंड कर रहे हैं तो बताए भी हैं। तो यहाँ पे फेरा और फीमा दोनों का ही आप लोग नीचे कमेंट कीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए, अन्यथा मैं इसको PDF में मेंशन कर दूंगा कि इसका ये होगा, या फिर कमेंट में ही बता दूंगा आपको मैं थोड़ी देर के बाद। चलिए, आंसर 24 का कीजिएगा यहाँ पे कि इनमें से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है, तो आंसर कीजिए दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, जी हाँ, बैंकों और कॉरपोरेट निकायों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा और इसकी प्रतिभूतियाँ। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा फंड जो लगातार कम ब्याज दर वाले देशों से उच्च दर पर वाले देशों को दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर कीजिएगा जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको कहा जाता है दोस्तों इट्स अ सी हॉट मनी, नोट कर लीजिएगा। फंड विच कंटिन्यूसली शिफ्ट फ्रॉम द कंट्री विद द लो इंटरेस्ट रेट टू दोज विद द हायर रेट इज कॉल्ड हॉट मनी। ओके, अगला क्वेश्चन है 26, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर, कब किया गया था योजना आयोग का स्थापना, तो ये किया गया था दोस्तों सन 1950 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आंसर है दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों सन 1955 ईस्वी में एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, जो पहला हमारा वित्त आयोग बना था उसके द्वारा योजना आयोग वहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे जो 27 नंबर क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, पर यहाँ पे इसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर डी होगा यहाँ पे, किस वर्ष किया गया था, आंसर डी होगा 55 ईस्वी में। ओके, चलिए, ये ध्यान रखिएगा। इस पिछला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी लिख दिया गया है, तो ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, 27 का आंसर यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 28, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किसका एक संलग्न कार्यालय है। चलिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है किसका एक संलग्न कार्यालय है, तो आंसर है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका, और CACP का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कहीं अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान, किस पंचवर्षीय योजना के तहत इस दौरान शुरू किया गया है एकत्रित ग्रामीण विकास कार्यालय कार्यक्रम को। चलिए, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स बी, छठा पंचवर्षीय योजना था, उसके दौरान शुरू किया गया था ग्रामीण विकास कार्यालय कार्यक्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बना था अभी RRB JEE में, मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन था कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसमें पंचायत जो कार्यक्रम है पंचायतों का, पंचायती राज का, उसको अभी कौन कौन से राज्य में नहीं किया गया है, तो उसका आंसर मैंने दिया है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, और एक दिल्ली है जो कि यूनियन टेरिटरी में आता है। तो ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी पंचायती राज का स्थापना नहीं हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस प्रकार की खेती में फसलों के बढ़ने के साथ साथ पशुधन का उत्थान भी शामिल है, तो पशुधन का भी यहाँ पे शामिल किया गया है उत्थान, तो वो है दोस्तों इट्स ए मिश्रित फार्मिंग, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित खेती। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च आदेश देता है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मंत्रिमंडल भारत का, या फिर भारत के राष्ट्रपति। इनमें से कौन सा भारतीय रक्षा बलों को सर्वोच्च आदेश देता है, तो वो है दोस्तों इट्स डी, भारत के राष्ट्रपति। अब यहाँ से जो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है, यहाँ पे सोच समझ के आंसर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉलिटी के भी बहुत आ रहे हैं, संविधान से रिलेटेड है, कितने चुनाव आयोग से रिलेटेड है, कितने क्वेश्चन अभी RRB JEE में पूछे गए हैं जो कि आपके पॉलिटी से बहुत सारे वेटेज रखा जा रहा है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 32,
जो सेर्टोटरी, जी हाँ सेर्टोटरी जो शब्द है, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना। आंसर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 33, भारत के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो ये कल क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि उपराष्ट्रपति बने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ राज्यपाल के लिए, जो कि राज्यों का एक राष्ट्रपति ही होता है एक तरह से कहें तो यहाँ राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो आंसर है दोस्तों ये भी 35 साल का ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 34 कि इनमें से किस रिट में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में रखने से रोकने के लिए जारी किया गया है और उसके हकदार नहीं हैं? तो वो है दोस्तों इट्स अ डी क्वे वारंटो को, ठीक है। इनमें से कौन सा एक रिट है जिसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को वह सार्वजनिक कार्यालय में रखने से रोकने की जारी किया जाता है? तो वो है क्वाय वारंटो, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद पार्टी सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहुत ही पुरानी पार्टी है ये, आंसर कीजिएगा सन 1964 ईस्वी में मार्क्स जो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे मार्क्सवादी पार्टी का यहाँ पे स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके आरआरबी जेई में भी अभी, ठीक है। तो आंसर है इट्स सी 500। जी हाँ, विधानसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं वो 500 होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चुनाव अभी खत्म हुए हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपना बहुमत साबित करेगी क्योंकि उनके पास फुल बहुमत है, ठीक है, पूरी बहुमत है उनके पास। पर अगर यहाँ पे उनके पास बहुमत नहीं होती स्पष्ट, ठीक है, और वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं अगर, तो राज्यपाल जो है या उपराष्ट्रपति जो है या राज्यपाल किसी भी स्टेट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो क्या करता? तो यहाँ पे वो करता दोस्तों अपने विवेक का उपयोग करता है यहाँ पे वो, और उसके अनुसार कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे सरकार बनाने की अनुमति देता है। पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सबसे पहले बुलाया जाता है, अगर वो अपना यहाँ पे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उससे छोटी वाली पार्टी को ये आदेश दिया जाता है, जो कि राज्यपाल ही करता है किसी भी स्टेट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाता है और उसका प्रचार करता है और किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करता है? तो राज्यपाल जो है किसी विधानसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल है 174 के तहत। ओके, चलिए क्वेश्चन 1D है आंसर इसका 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 राज्य के विधान परिषद की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, राज्य के विधान परिषद की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है दोस्तों? आंसर है दोस्तों यहाँ पे संबंधित विधानसभा का 1/3 हिस्सा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है आज का आखिरी प्रश्न कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट। आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा 1/3 1/6, इसका 6ठा भाग जो होता है वो सदन की कुल क्षमता का होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। अब आपका क्या कार्य बनता है कि वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, और एक लाइक कर दीजिएगा अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो, और क्यूज़ को बीच में बिल्कुल मत छोड़ा करें, लास्ट तक क्यूज़ देखा करें। और जो भी लोग लास्ट तक बने हुए हैं वो आंसर कमेंट यहाँ पे जरूर कीजिएगा कि आउट ऑफ 40 कितने आंसर उन्होंने सही किए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ पे हमारे साथ बने रहने के लिए इतना ही था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।